आदमी धन को पाने के लिए दौड़ता रहता है, धन इकट्ठा करता रहता है। इकट्ठा करते करते उसे अनुभव आता है, ख्याल आता है कि ये दौड़ तो व्यर्थ है, कुछ भी पाया नहीं। और फिर वो मानव धन को छोड़ने की दौड़ में पड़ जाता है। तब वो धन को छोड़ने लगता है और सोचता है कि मैं ये जो दान कर रहा हूं, ये बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि कर रहा हूं। अगर धन को पाने से कुछ ना मिला तो धन को छोड़ने से कैसे मिल जाएगा। जिसे पाने से कुछ नहीं मिलता, उसे छोड़ने से भी कुछ नहीं मिलेगा। धन हम इकट्ठा करते जाते हैं और अनुभव करते हैं कि कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब हम धन छोड़ने लगते हैं, दान देने लगते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे त्याग हो रहा हो, पुण्य हो रहा हो, परमात्मा प्रसन्न हो रहा है। और अहंकार की बहुत सूक्ष्म तृप्ति होनी शुरू हो जाती है। अहंकार का पोषण होना शुरू हो जाता है। भाव आता है, मैंने छोड़ा, मैंने त्याग दिया, मैंने इतने रुपए दान किए। इसीलिए गृहस्थ से भी सन्यासी का अहंकार बहुत गहरा है, बहुत ज्यादा गहरा है। उससे छूटना बहुत कठिन है। सन्यासी हूं, मैंने त्यागा, ये भाव पकड़ने लगता है आपके अंदर। थोड़ा विचार करने के लिए जरूरी है कि अगर धन का कोई मूल्य नहीं, तो धन के त्याग का तो और भी कोई मूल्य नहीं होगा। मनुष्य का मन एक एक्सट्रीम से लेकर दूसरे एक्सट्रीम पर बहुत जल्दी चला जाता है। भोगी मनुष्य बहुत जल्दी त्यागी हो जाता है। हिंसक बहुत जल्दी अहिंसक हो जाता है। अधार्मिक तो बहुत जल्दी धार्मिक हो जाता है। और पापी बहुत जल्दी पुण्य आत्मा हो जाता है। जैसे घड़ी का पेंडुलम एक कोने से दूसरे कोने तक चलता रहता है, बीच में नहीं रुकता। पेंडुलम की तरह मनुष्य का मन डोलता रहता है, कभी इधर कभी उधर। जिनको भोजन बहुत प्रिय है, वो एक दिन बहुत बड़े उपवासी हो जाते हैं, उपवास रखते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं। एक ही चीज की दो एक्सट्रीम्स हैं। जो आदमी स्त्रियों के पीछे पागल होकर दौड़ रहा है, वो एक दिन स्त्रियों को छोड़ने का ख्याल कर लेगा, ब्रह्मचर्य के बारे में बात करेगा। ये दोनों एक ही वासना के दो हिस्से हैं, भोग और त्याग। दोनों बातें अलग अलग नहीं है। भोग की छाया त्याग है। इस सारी दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं और दो ही तरह की चित्त की अवस्थाएं हैं। या तो भोगवादी हैं या त्यागवादी हैं। मैं कहूं तो दोनों ही बीमार हैं। स्वस्थ मनुष्य ना तो भोगवादी होता है, ना त्यागवादी होता है। स्वस्थ मनुष्य ना तो इस ख्याल से पीड़ित होता है कि अगर धन मिल जाए, यश मिल जाए, अगर मैं कमा लूं तो कुछ मिल जाएगा। न दूसरी वासना से पीड़ित होता है कि अगर मैं इन्हें छोड़ दूं तो कुछ मिल जाएगा। उसे हमेशा एक तीसरे नए बिंदु का अभाव होता है।
उसे हमेशा एक तीसरे नए बिंदु का अनुभव शुरू होता है। त्याग और भोग दोनों से अलग एक तीसरे सत्य के प्रति उसका जागरण शुरू होता है। जो भोग में पड़ा है उसे त्याग बहुत आदरणीय मालूम होता है, नेचुरल है। उसे लगेगा कि मैं तो दुख और संसार में उलझा हुआ हूं। जो लोग संसार को छोड़कर भाग रहे हैं वो धन्य हैं। लेकिन उसे भी पता नहीं कि वो लोग भी मेरे जैसे ही हैं। जैसे मेरे मन को मेरी ही वासनाओं के विपरीत दिशा में चलाना शुरू कर दिया है और अंत में कोई क्रांति नहीं हुई, केवल उनकी भी दिशाएं बदल गई हैं। एक आदमी संसार की ओर भागा जा रहा है, एक आदमी संसार को छोड़कर भागा जा रहा है। दोनों संसार से बंधे हुए हैं। दोनों के लिए संसार एक अर्थपूर्ण है। दोनों के जीवन का अंत संसार ही है। एक सुबह जंगल से एक आदमी, गरीब आदमी, लकड़ियां काटकर अपने घर की ओर लौट रहा था। बहुत सज्जन और साधु मन था। जीवन में उसने त्याग की, प्रतिष्ठा की, संपत्ति का मोह छोड़ दिया। परमात्मा के स्मरण में सारे जीवन को लगाया। इधर 4-5 दिनों से बरसात हुई, घर में कुछ नहीं था। वो तो लकड़ियां काटता, बेचता और घर पालता था। 5-7 दिन के बाद बरसात रुकी। लकड़ियां काटकर थका मांदा वापस लौट रहा था। जंगल से रास्ते में उसे एक सोने के सिक्कों की थैली दिखी। एकदम मन को लगा कि मैंने तो सोने पर विजय पा ली। मेरी पत्नी पीछे आ रही है, कहीं उसका मन न डोल जाए। भूख, गरीबी, दरिद्रता, कहीं एक क्षण उसके मन में ख्याल ना आ जाए। उसने जल्दी से उस थैली को खड्डे में डाल दिया और वो अभी डाल ही रहा था कि उसकी पत्नी पीछे से आई। उसने पूछा, आप क्या करते हैं? उसने एक नियम बनाया था कि जीवन में कभी झूठ ना बोलेंगे। उसने कहा कि कुछ सोने के सिक्के थे। उसे देखकर मेरे मन को लगा कि मैंने तो सोना जीत लिया है और कहीं मेरे पत्नी के मन में ना आ जाए, वासना ना पैदा हो जाए। इसलिए मैंने मुद्राओं को गहरे गड्ढे में डाल दिया। पत्नी बोली, मुझे तो बहुत आश्चर्य है, तुम्हें अभी भी सोना दिखाई पड़ता है। मुझे तो बहुत आश्चर्य है कि तुम मिट्टी के ऊपर मिट्टी डालने में भी शर्म अनुभव नहीं कर रहे हो। ये दो अलग अलग स्थितियां हैं। एक स्वर्ण के त्याग की, लेकिन स्वर्ण दिखाई पड़ता रहेगा क्योंकि बहुत गहरे में स्वर्ण की कामना शेष बनी रहेगी। ऊपर से छूट जाएगा, भीतर आकांक्षा बनी रहेगी, ऊपर से जबरदस्ती छोड़ा जाएगा। इसीलिए भीतर और आकांक्षा बलवान हो जाएगी। जबरदस्ती की जाएगी मन के साथ, इसीलिए मन उसके विरोध में लगातार एक्टिव रहेगा, कॉन्टिन्यूसली उसको दबाता रहेगा। और हमें भी मन को समझाना पड़ेगा कि ये बुरा है, पाप है, इससे बचो। लगातार कॉशियस रहना पड़ेगा। फिर भी मन के भीतर बहुत गहरे रस कायम रहेंगे। दमन से, विरोध से, त्याग से
वस्तुएं छूट सकती हैं, रस विलीन नहीं हो सकता। रस के विलीन करने का भी एक नियम है, परंतु ये नहीं है। कामनाओं के रस का विरोध नहीं करना है, परिवर्तन करना है। कामनाओं के रस को ध्यान की विधि से जब हम भक्ति रस में परिवर्तित कर लेते हैं तो कोई कामना ही नहीं बचती, न भोग बचता है, न त्याग बचता है, पर जो बचता है उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। वो अनंत है, असीम है, तो वह निराकार, पर उसे शब्दों में हम परमात्मा कहते हैं। जीवन की सच्ची खोज सिर्फ परमात्मा की है, न संसार की, न व्यापार की। तो जीवन की सच्ची खोज करने के लिए हमें कामनाओं के रस को भक्ति के रस में तब्दील करना होगा।